हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे मीटिंग शेड्यूल्स हो गए, जिसकी वजह से मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, सो नॉट अवेलेबल फॉर दैट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर मैंने आपके लेसन 2 का स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा ब्लर दिख रही है इमेज, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगी क्योंकि फटाफट किया कार्यक्रम। ये एक्सरसाइज पहली है जहाँ पर मैं आपको घातांक की जो अवधारणा का सूत्र मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो नियम बताए थे, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मैथ की क्लास है। मैं मैथ की क्लास ज़्यादा लूँगी इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को पहले अब क्लियरली बता दे रही हूँ कि मैं मैथ ही क्लासेस ज़्यादा करूँ जिस पे आप लोग को दिक्कत है। मैथ संस्कृत में मेनली दिक्कत है, बाकी सब सब्जेक्ट आप थ्योरेटिकल है। हेल्प वो भी करेंगे, वो भी सब बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। वक्त है, आराम से सब कुछ होगा क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग। रिजल्ट के बाद फिर आपकी भी रफ्तार बढ़ेगी तो कार्यक्रम हम कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैथ लेकर चलते हैं, जो बहुत दिक्कत वाला सब्जेक्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। आप शानी क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है पूछिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बाकी के सारे पेजेस सही हैं क्योंकि हैंड रिटन नोट में और वर्चुअल नोट में यही एक प्रॉब्लम होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है √5 प्लस 2 √5 प्लस 4 √5। यही प्रश्न लिखा हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है, जो कि ये करनी का सवाल है। करनी का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। घात और करनी दो सवाल आते हैं, करनी वाला बहुत कम आता है, लेकिन एक दो प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ बाहर का भी ले लिया कि एक दो प्रश्न थोड़ा इस टाइप के भी करवा देते हैं। तो ये प्रश्न आपको दिया गया है, यही इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब भी कभी हमको ऐसे अंडर रूट के फॉर्म में प्रश्न दिया गया हो, रूट में हो और हमको सॉल्व करना, तो जब हमको देखना है कि अंडर रूट में सेम चीज़ें हैं, सबका आधार जो है जो अंडर रूट में है वो संख्या सेम है, तो कुछ नहीं करना होता है, हम हमेशा उसको कॉमन ले लेते हैं और जितनी और शेष चीज़ें रहती है उसको एक ब्रैकेट में लिख के सबको जो हमें जोड़ने को दिया जोड़ेंगे, घटाने को दिया घटाएंगे, गुणा करने को दिया गुणा करेंगे। फिर हमने इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो हमेशा हम एक एज्यूम करके चलते हैं। 1 + 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आपको कितना हो जाएगा 2 1 4 1 7 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख देना है 7 √5। क्या लिख देना है? 7 √5। बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रश्न है जो कि मैंने ले लिया, बस ऐसे कैजुअली ले लिया है। आपके सिलेबस में फिलहाल तो इस बार नहीं दिया है ये टॉपिक, मतलब क्यूब रूट का ऐसा संबंधित प्रश्न नहीं दिया है, बट मैंने ले लिया है कि हाँ आप थोड़ा सा चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न बन जाता है तो कर लेते हैं, एक नंबर को छोड़ते नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको बहुविकल्पी में कई बार देखने को मुझे मिला हुआ है कि आया हुआ है, आउट ऑफ चीज़ें पूछ लेता है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे सेमेस्टर्स में मिलेगी जहाँ पे आपको इसके बारे में भी पढ़ना रहेगा। और हर बार एग्जाम में आगे पीछे के सेमेस्टर्स का पूछ लिया जाता है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड में कुछ ऐसा सिनेरियो रहा है जिस तरह के प्रश्न संबंधित बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर फिर है क्या जो हमको जानना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली हो गया, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से है, बहुत सिंपल सा। मैं सॉल्व की हूँ, फटाफट आपको दिखाती हूँ क्योंकि क्लास करना ज़रूरी था, वो मैंने यहाँ पर लिख किया। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने प्रश्न भी आपको दिए थे टेलीग्राम पर, 4 या 5 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, खुद से लिखा था और उसका साइड में मैंने आंसर भी लिखा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, क्योंकि अब आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स मैं ऐसे पता के नहीं करवा पाऊंगी। आपको कुछ लगाना होगा। मैंने दिया था, आप लोगों ने कहा था, शायद सूफिया ने कहा था कि मैम भेज देगा। 3-4 प्रश्न मैंने जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे वो भेजा था, और भी हम भेज देंगे इस तरह से, ठीक है। उत्तर लिखा रहेगा, सॉल्व आपको करना होगा। हम वो भी प्रश्न करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको पहले से हम प्रश्न दिखा देंगे, फिर यहाँ पर डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा, इसलिए उसको लगाने का प्रयास जरूर किया करिए। चलिए दूसरा देखिए, दिया है 3⁵ 3⁵ इंटू 3⁵ को सॉल्व करना है। ये हमको घातांक का सवाल है, एक्सपोनेंशियल का सवाल है, एक्सपोनेंट का सवाल है। कैसे लगाएंगे देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स हमें पता है ये सूत्र पे है, एकदम फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूला हमें पता है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है क्योंकि हम फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं और इसीलिए मैंने भी आपको पहले ही फॉर्मूला बताया कि आप उसे जानें। दिया है √3⁵ इंटू 3⁵. जब हमें पता है कि हमेशा जब भी बेस मूल संख्या जो ये 3 है, जो आधार है, वो अगर सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3⁵ इंटू 3⁵ इज इक्वल टू 3⁵ + 3, यानी कि 5 3 8 होता है, यानी कि 3⁵8। रूल हम जानते हैं a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दो प्रश्न हो गए, सिंपली दो प्रश्न है जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरा देखिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 6⁻² इंटू 6⁻7। मैं लिख देती हूँ 6⁻² इंटू 6⁻7। इसका आपको मान बताना है। लगाइए, कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है ये भी।
ट्राई करिए, एक बार ज़रूर लगाइए। आपके क्वेश्चंस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, पहले पढ़ाया है फिर प्रश्न करवा रही हूँ ताकि आप कर पाएँ। लगाइए, क्या होगा, बहुत सिंपल है एकदम, बहुत ईजी है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सबको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आपको लगा है, 6⁻² इंटू 6⁻7। आपको कुछ भी बात ध्यान नहीं रखनी है कि यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। आपको जो मूल संख्या है, जो बेस है, वो आपको सेम दिया गया है। तो जब कभी भी ऐसे आपको सेम दिखे कि जो मूल संख्या है, जो बेस है, वो सेम है, तो हमेशा पावर्स जुड़ जाती है। तो इसकी पावर -2 में दी गई है प्लस इंटू +7, इसकी पावर 7 है। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, यानी कि 6⁵ आपका एक सिंपल सा आंसर निकल गया। जो कि ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी में बन सकता है और अति लघुत्तरी में आता ही आता है। तो इस तरीके के आसान से प्रश्न है। कुछ टॉपिक ऐसे सिलेबस में दिए गए हैं जिस पे आप अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हैं। उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप कर सकते हैं, तो उसके अलावा घबराना नहीं है। तो इन सारे सब्जेक्ट पे आपको कमांड ज़्यादा बनानी है ताकि आप कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं फोर्थ देखिए, आज का चौथा क्वेश्चन। रुकेंगे नहीं, फटाफट करेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सकें। चलो करते हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है, क्वेश्चंस लग रहा है कि हाँ पहले वो पढ़ाया फिर ये किया, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में आई है मैं वही बताऊंगी। मैं नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाकर एक बार छोटा उसकी पूरी थ्योरी बताऊँ, एक दिन में एक नियम बताऊँ, इस तरह मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है। मैं अपने टाइम को निकाल के चीज़ बस पैशन की वजह से कर रही हूँ। आप लोग से टचअप हो गया है जिसकी वजह से मैं चाह रही हूँ कि बस आपको एक किनारे तक पहुँचा दूँ। यही एक मोटो लेकर चल रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, जिसके लिए मुझे इसके लिए फोर्सफुली कहा भी जा रहा है कि अभी बंद कर दो तुम। लेकिन मैं बस अब टच है आपका एक काम है थोड़ा सा। आप लोग वैसे थर्ड में आ ही गए एक सेमेस्टर और, तो मैं चाह रही करवा दूँ। जितना हेल्प है उतना कर दूँ मैं आपकी। नहीं तो मेरे लिए फोर्सफुली है कि क्यों ही उतना माथा बच्ची करना। ये बहुत कुछ इस बारे में कह चुका है, काफ़ी लोगों ने कहा कि क्या ही परेशान हो यार, क्या ही मतलब है इसमें सर पर लगा रही हो, लेकिन मैं बस कर रही हूँ, ठीक है। तो लगाओ, समझो, देखो। सिंपल देखो, यहाँ पर मान ज्ञात करो। क्या है कि 9 माइनस, यहाँ पर देखो दिया गया है कि -9 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब इस प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, पावर सेम है, पावर्स और सेम, बट जो मूल बेसिस की वैल्यू है वो अलग है। अब इसके लिए जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आता है जिनकी घातें तो समान है लेकिन जो आधार है वो नहीं समान है, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा हम घात को कॉमन कर लेते हैं। बाकी जो हमको जोड़ने को दिया है तो जोड़ेंगे, गुणा करने को दिया है तो गुणा करेंगे, और मेनली हमको गुणा करने को दिया रहता है। हमें इस तरह का प्रश्न लिखा रहेगा, मान ज्ञात करने को बोलेगा, कुछ नहीं करना है, पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं क्योंकि हम एक सूत्र है उस सूत्र को जानते हैं कि जिस a की पावर m इंटू ए बी की पावर m, जब आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम होती हैं तो वो a इंटू बी की पावर होल m हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है -9 और 2, तो ये हो जाएगा -18 की पावर 4, क्योंकि दोनों की पावर्स कॉमन है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमने इन दोनों को गुणा कर दिया आपस में। तो ये आज का चौथा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, मैंने ही लिखा है, ठीक है। मेरी राइटिंग बिल्कुल मत जाइएगा, हम फटाफट लिखते हैं। हमें जो चीज़ दिख रही है, समझ में आ रहा है कि ये ऐसे करवाना, प्रश्न बनाया फटाफट करवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न दिया है बटे के फॉर्म में, 2 की पावर -1/2 की पावर 3 को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, बहुविकल्प में, किसी भी तरीके से बन सकता है। मेनली 1 नंबर में आएगा ये। तो दिया है 2 की पावर -1/2 की पावर 3 को सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, आपको पता है जब कभी भी ऐसा प्रश्न देखे तो एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है, a की पावर m बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। जब कभी भी बेस सेम है, वो भी डिवाइड के फॉर्म में है, बटे के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं, बेस को लिखते हैं और जो वैल्यूज़ दी होती है उनको, जो घातें दी होती हैं उनको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी जो बेस है वो समान है दोनों का, लेकिन जो घातें हैं, जो पावर्स दी गई है वो अलग है। तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर 3 यहाँ पर हमको दिया, हमको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बेस इसका लिखेंगे 2, -1 और -3, इनकी जो घातें हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये -1 पहले से दिया है, माइनस करेंगे तो ये -4 में आएगा क्योंकि -3 जो है -1 से बड़ा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी कि उत्तर आएगा 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। क्लियर, चले आगे। 5 प्रश्न मैंने आपको करवाए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि कैसे ये प्रश्न आए, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करिए ज़रा। x की पावर -2/3, ये बेस है और ये पावर्स है, ठीक है। ये आधार है, ये आपकी घातें हैं। x की पावर -2/3 इंटू एक्स की पावर -1/2 को सॉल्व करना है। डू इट फास्ट फ्रेंड्स, आप लोग भी लगाइए। अभी तक जितना था ईजी था सारे, ये भी बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं, लेकिन लगाइए। कैसे लगाएंगे ट्राई करिए। देखिए क्या दिया है हमें, आधार यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर x के रूप में, यहाँ पर 2x के रूप में सिंपली।
घाते भी हमको अलग अलग दिए, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल पता होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आप ऐसे एज मतलब एज यूजुअल लिख दो, ठीक है, सेम एज यूजुअल। उसके बाद आप ये आपको गुणा करना है, कभी ये हमेशा मान इसका हम एज्यूम करते हैं 1 मान कर चलते हैं, तो एक गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2x। घाते आपस में क्या होता है, जुड़ जाएंगी, घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ इसमें एक वेरिएबल लगा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, अदरवाइज दोनों के बेस जो है वो सेम है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, ध्यान रखना। हम यहाँ पर एक हमेशा मान लेते हैं, तो बहुत सेम। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2x आएगा, ये आपकी घाते हैं आपस में जुड़ जाएंगी, -2/3 -1/2। आपको सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे यूजुअल आप लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। आप ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम 6 आएगा, फिर आप भाग करेंगे तो आपका जब एलसीएम सॉल्व होगा तो 2x की पावर -7/6 आएगा। क्या आएगा, 2x की पावर -7/6 आएगा, जो कि आपका एक आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि आपका आज का 6th क्वेश्चन हो गया, जो कि मैंने अभी तक आपको करवाया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, लगाइए। देखिए ये आज का 7वां क्वेश्चन है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9 इंटू 3 की पावर 2 का मान बताना है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आधार सबके सेम है, घाते सबकी अलग है। तो हम इस तरीके का कई सारा प्रश्न इसके पहले भी करते आए हैं, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से इसको कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है और क्या रूल यहाँ पर फिट होगा, यही आपको मतलब दिमाग में लेकर चलना है जब आप एक्सपोनेंशियल का सवाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब घातें आपको अलग अलग दी हैं लेकिन बेस आपको सेम दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, बेस को कॉमन करना है, घातों को सबको जोड़ देना है। तो 4 + 5 + -9 + 2, आप इसको क्या करेंगे, हमेशा हम क्या कहते हैं, घाते जो गुणा में घाते दी रहती हैं वो जुड़ जाती हैं जब आधार सेम होता है, तो सिंपली ऐड कर दीजिए। तो ये आपका बनेगा 9 - 9 + 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर क्या निकल के आएगी, 2। देख लीजिए 3 की पावर क्या निकल के आएगी, 2, क्योंकि ये 5 और 9, 9 में से 9 गया 9, 0, ये 2 ही से बचा, 3 की पावर 2 बचा। और 3 की पावर 2 का मतलब आप क्या जानते हैं कि 3 × 3, तो ये कितना, 3 त्रिक 9 होता है, यानी कि राइट आंसर आपका जो निकल के आया वो 9 निकल के आया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे टेट में दे रहे हैं और टेट में आ रहा है, सीटेट में आ रहा है या किसी और एग्जाम में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, इसके भी ऑप्शन में 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3 या 3 की पावर 1 या 3 या 3 की पावर 0, कुछ ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें से एक टिक करना ये भी होगा, क्योंकि उत्तर का जो लेवल है वो ये भी वाला हो सकता है और ये भी ऐसा सॉल्व करके दे सकता है। तो आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, आपके पेपर में आ रहा है, तो आप ऐसा सॉल्व करिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये सही है, चलो कोई नहीं, तो 7 हो गया ना। ये 8वां प्रश्न है, यहाँ पर सॉल्व करो। दिया गया है 2/5 की पावर 5 इंटू 2/5 की पावर -3 का मान बताना है। सिंपल ही प्रश्न है, सारे नियम पे हैं, लगाइए जल्दी। डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, आपके लिए प्रश्न है, आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है और लगवा रही हूँ। सिंपल सी क्लास है, छोटी क्लासेस होगी और मेरा फोकस इस बार क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें आप दिक्कत करते हैं। शुरुआत इजी से करें ताकि जो बच्चे दिक्कत बिल्कुल ज़्यादा है वो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाए। बाकी हम और प्रश्न आपको करवा रहे हैं। लगाइए 8th प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। 2/5 की पावर 2/5 की पावर 5 इंटू 2/5 की पावर -3, जो आधार है वो समान है, घाते जो है वो अलग अलग है। तो हम ऐसा कई प्रश्न करके आए हैं कि आधार समान है तो घाते आपस में गुणा में दी गई हैं, तो वो घाते हमेशा जुड़ जाती है। ये ध्यान रखना है कि गुणे में दी गई हैं तो घाते हमेशा जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे -3 और +5 को जोड़ेंगे, आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/5 की पावर 2, क्योंकि 3 में 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 2/5 की पावर 2 का मतलब आप जान ही रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि यानी कि 2 भी 2 बार होगा, 5 भी 2 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 होता है और 5 में 25 होता है। तो 4/25 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि एकदम करेक्ट है। क्लियर है ना, आसान ईजी है, कर ले जाएंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय 15 मिनट हुआ है और 8 प्रश्न में हम पहुंचे हुए हैं। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से मैं आपके लेवल को इंक्रीज कर रही हूँ और आपको करवाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ कि करवा दूँ। चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। 9th लगाइए। यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर 3 हो तो x का मान लगाइए। 30 सेकंड का काउंटडाउन है, अब आपकी बारी। क्या दिया गया है, प्रश्न पढ़िए।
एक्सपोनेंशियल का ही सवाल है, घात की सवाल है, और इस तरह के प्रश्न आएंगे 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी करना होगा। यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3 हो तो x का मान क्या होगा? x की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4/3 की पावर x का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डू इट फास्ट। लगाइए लगाइए ईच एंड एवरीवन, क्या होगा राइट आंसर? गर्ल्स बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल भी मत, आप लोग लगाएंगे गलत सही ही लगाएं, बट लगाएं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे गलतियां होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। 2 बारी मत कर देना, वरना जाकर डिसलाइक माराना या तो हटा ही देना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। चलो चलो हम करवाते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर x दिया है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सपोज हम लिखेंगे क्या, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3, ठीक, कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता है? अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ और सूत्र पे इस पे सूत्र लागू कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, एक काम करना चाहिए कि ये जो यहाँ पर 4 दिए ना, कुछ इसको ऐसा तोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि वो आपके जो आपको पेयर में संख्या दी है उसका और आपका बेस सेम हो जाए। बेस सेम हो गया तो सारी कमांड हमारे हाथ में आ जाएगी। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि 4 को हम तोड़ देंगे। तो 4 को हम 2 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? से yes or no, we can write 4 is equal to 2 into 2. Yes, of course we write. हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने जब क्या किया, 4 को हमने तोड़ दिया। तो हमने लिखा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 3। पावर नहीं, क्या पावर वही है एज यूजुअल जो थी, वही वही सेम टू सेम, पावर में नो छेड़खानी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद की पावर 3, क्योंकि हमको एक सूत्र पता है कि x की पावर a की होल पावर b इज इक्वल टू x की पावर a इंटू बी। ये सूत्र है और इस सूत्र के बेसिस पे हम इस पिलर को खड़ा करके सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सूत्र आपको मैंने पढ़ाया, इसको नहीं भूलना। अब हमने कुछ इसी सूत्र के जैसे इस क्वेश्चन को बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये जो पावर यहाँ पर दी गई है इसका यहाँ पर रिजल्ट देखिए कि जब आधार सेम होता है तो घातें गुणा हो जाती हैं। आधार सेम है तो घातें गुणा हो गई हैं, क्योंकि ये गुणे के रूप में दी गई हैं। तो हमने क्या किया, 2 और 3 को गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि आधार तो सेम है लेकिन इज इक्वल टू के रूप में दिया है। अगर यही गुणे के रूप में दिया होता तब तो हम 6 का x से गुणा कर देते, लेकिन गुणा नहीं, वहाँ पर इज इक्वल टू बीच में दिया हुआ है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम घातों की तुलना करेंगे। तो जब आधार, ऐसे सवालों में जब आधार सेम होता है तो x इज इक्वल टू जो आपकी कंपेरिजन जो घात बड़ी होती है वो उसकी वैल्यू होती है, तो x इज इक्वल टू 6 निकल के आएगा और x का मान हमारा निकल के आ गया। तो ये आपको x इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10 करके ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो टिक करना होगा, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा और पूरे 2 नंबर लेकर अपने घर को चलना होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। चलो नेक्स्ट लगाइए। आज का 10th क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न में यहाँ पर है आपके सामने लेकर आई हूँ। यदि 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250 दिया हो तो x का मान बताइए। कुछ उसी तरीके से ये भी है, लगाइए लगाइए फ्रेंड्स। आप लोग की क्या प्रिपरेशन हो रही है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, सारी बातें समझ में आनी चाहिए, करना चाहिए हमें, इसीलिए मैं इस चीज़ में लगी हुई हूँ शुरू से कि अब की बार कुछ करना है तो बेटर करना है। लगाओ, बिना लगाए काम नहीं बनने वाला, और मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए और रिजल्ट जल्दी आने वाला है। आप लोग अपने गिफ्ट्स को तैयार रखिए जो आप लोग मुझे देंगे प्राइज़ के तौर पर, ठीक है। प्राइज़ नहीं, प्राइज़ तो मुझे देना था ना, देखते हैं इस बार कौन लेके आता है अच्छा नंबर। मेरी मिठाई मुझे चाहिए क्योंकि मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा है। मन में आ रहा है तो अब जल्दी ही रिजल्ट फिलहाल आएगा। चलिए बताइए, लगा लिया, कुछ ट्राई किया कि नहीं किया? चलो आ जाओ। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, इसमें भी कुछ उसी तरीके का हम तिकड़म बैठाएंगे कि हमें कुछ बराबर करना होगा, कुछ तोड़ना होगा, वैल्यू निकालनी होगी। सूत्र वही रहेगा जो हम पढ़ते आए हैं। अब कुछ नहीं करना है। देखिए, हमें दिया है 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 250, ठीक। अब 250 दिया है, कुछ तो दिमाग सोचो। हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, तो हम लिखेंगे 3x की पावर 3 इज इक्वल टू 250 माइनस 7। ये 7 इज इक्वल टू किधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि इज इक्वल टू की जब कोई चीज़ उधर जाती है, ठीक है, तो 75 होती है, ठीक है, तो क्या होता है, सिम्बल्स चेंज होते हैं।
तो लिखेंगे 3x की पावर 3, 250 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 243। ठीक, सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, 243 को आपको तोड़ना है, 243 को आपको फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है और इस रूप में तोड़ना है कि आपकी ये वैल्यू कुछ इसका जो समान बेस है उसका बेस और इसका बेस कुछ सेम हो जाए। तो इस तरीके का सवाल जब कभी दिया हो और सॉल्व करना हो तो इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 243 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से हम लेके जाएंगे, तो ये 24 दिया है, 3 8 24 होगा और 3 का नाम 3, फिर 3 ये 81 जो है 27 बार में कटेगा, फिर 27 जो है 9 बार में, फिर 9 जो है वो 3 बार में 1, तो कितने बार 3 की वैल्यू आई, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये टोटल मिलाकर जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 3 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 बार 3, 2 बार 3, 4 बार 3, 5 बार 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितनी बार 3 लिखा गया, यानी कि 3 की जो पावर निकल के आई वो 5। तो ये 243 3 की पावर के रूप में टूट गया कि नहीं टूट गया, टूट गया ना। तो ये भी बेस और ये भी बेस, जब बेस सेम हो गया है तो घातों को कंपैरिजन करके आंसर हम लिख देंगे। आगे आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना। ये आपको हमारा क्या निकल के आया, 3x की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 5, बेस हमारा भाई सेम हो गया और हमारा यही टारगेट था कि हम बेस की संख्या जो है उसको समान कर रहे थे। जब हमने बेस को समान कर दिया तो घातों का हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने आंसर लिख दिया था यहीं तक, लेकिन आपको यहाँ एक स्टेप और सॉल्व करना है। तो घातों का जब हम समान करेंगे, गुणा कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 5। ये वेरिएबल एक साइड होगा और कांस्टेंट एक साइड होगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट मीन x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। तो ये आपका फाइनल आंसर आज का होगा, जो कि आज का ये 10th क्वेश्चन था। तो मैंने क्वेश्चंस तो अच्छे लिए हैं, प्रयास भी किया, जो ये वैल्यू हमने यहाँ पर खोजनी थी, ये जो वैल्यू हम खोज रहे थे, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। सिंपल सा है। अब अगर आप यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर निकल के आएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक करके पूरा सही करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के 10 प्रश्न मैंने यहाँ पर करवाए, यही टारगेट लेके आई थी कि टोटल 10 प्रश्न मैं आपको आज करवाऊंगी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन हुए हैं इस तरीके के। ये तो आपकी एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, पहले एक्सरसाइज है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन 10 के 10 अच्छे लगे, समझ में आए, कुछ नया सीखा। तो मैं 10 प्रश्न आपको और लेकर आऊँगी और 10 प्रश्न मैं इस तरह के जो टेलीग्राम पर दिए थे वो, और 4 दिए थे, 6 उसमें और इंक्लूड करके हम 10 प्रश्न आपको कल की क्लास में फिर करवाएंगे। और मैथ पे इस बार मेरा टारगेट ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग को इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, राज सर से बात करिए और नोट्स को बात करके ले लीजिए। मैंने सबको बोला है कि सभी बच्चों को हेल्प कर दीजिए, हेल्प आपकी हो जाएगी। अब ठीक है, एक जेन्युइन हेल्प करिएगा, ये नहीं कि है मैंने भी मेहनत की है फ्रेंड्स, तो उसके लिए कुछ ध्यान रखिएगा। मेहनत का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने उनको बोल रखा है कि बच्चों की हेल्प कर दीजिए ताकि बच्चे और सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि सीरीज़ में पूरी चीज़ें मेंशन नहीं रहती हैं, सीरीज़ की भाषा टफ रहती है। तो ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ, तो आप हेल्प लेके कार्य को करके प्रॉपर तरीके से बात करके नोट्स उनसे ले सकते हैं राज सर से, और अपनी वो सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं मैथ यहाँ पर मैथ और संस्कृत और सारे सब्जेक्ट करवाऊंगी, लेकिन मैथ और संस्कृत ज़्यादा फोकस करूँ जिससे बैक लगती है, ताकि ये भी आपका ना हो। सोच मेरी यही है, मोटो मेरा यही है कि अच्छे से करवाऊँ, बताऊँ। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।